नमस्कार। प्रीवियस पेपर की सीरीज़ में आज हम कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न सॉल्व करेंगे जो जितने भी हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। द उपवेदास डील्स विद। उपवेद का व्यवहार किसके साथ है? तो यह सेकुलर टॉपिक्स के साथ है, सांसारिक विषयों के साथ है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 122 था। द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मौर्यन आर्ट इज रिप्रेजेंटेड इन। मौर्य काल का प्रतिनिधित्व करते सर्वोत्तम नमूने हैं, तो यह पिलर्स हैं, स्तंभ। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है। द चोलाज रिगेन्ड दियर पावर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ। चोलों ने अपनी सत्ता पुनः अर्जित की थी निमन के पतन के बाद, तो यह पल्लवों के पतन के बाद इन्होंने की थी। ऑप्शन डी सही उत्तर है। Who was the first Sultan of Delhi to emphasize the divinity of the king? दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने राजा की देवता पर जोर दिया था? तो यह बलबन थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 125 था। What was the ancestral principality of बाबर? बाबर का पैतृक राज्य कौन सा था? तो यह फरजाना था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। शिवाजीज कैपिटल वॉज। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन सी सही उत्तर है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द भारतीय ब्रह्मो समाज? इसका सही उत्तर होगा केशव चंद्र सेन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है। द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड बाय द। प्रथम बार भारत विभाजन स्वीकृत किया गया था, तो यह लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 129 है। पेट्रोलियम ऑकर्स इन। पेट्रोलियम पाया जाता है, तो यह पेट्रोलियम पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। 129 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। डेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मृत सागर एक उदाहरण है, तो यह रिफ्ट वैली का उदाहरण है। ऑप्शन सी 130 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 131 है। हैवी डाउन पावर एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म इज कॉल्ड। भारी मूसलाधार वर्षा का संबंध तड़ित झंझा से है, उसे कहा जाता है, तो इसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है, बादल फटना। 131 का ऑप्शन सी 131 का ऑप्शन ए सही उत्तर है, बादल फटना। क्वेश्चन 132 था। एबोरिजिनल्स आर द नेटिव्स ऑफ। आदिवासी मूल निवासी है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 133 है। नोकरेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। नोकरेक शिखर सर्वोच्च शिखर है, तो यह गारो हिल्स का है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, गारो पहाड़ियों का। प्रश्न 134 है। अमरकंटक इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो यह सोन और नर्मदा दोनों का है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्रॉस द इक्वेटर एंड रीच द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एज। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती है और भारत के पश्चिमी घाट तक पहुंचती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में। ऑप्शन सी सही उत्तर है 135 का। प्रश्न 136 है। पीटी सॉइल्स आर मोस्टली फाउंड इन। पीटी मृदा अधिकतर मिलती है, यह केरला में मिलती है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 137 था। द तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ। तुंगभद्रा परियोजना एक संयुक्त उपक्रम है, यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 138। स्वीट ऑरेंजेस आर लार्जली नोन ग्रोन इन। मौसमी बहुतायत में उगाई जाती है, तो यह असम वैली में उगाई जाती है, असम घाटी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 139 139। द साउंड हेयर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड ऑब्स्टेकल इज। एक अनम्य बाधा से परावर्तित ध्वनि सुनाई देती है, इसे प्रतिध्वनि कहते हैं, एन इको। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 140 है। व्हेन अ ग्लास रॉड इज
इज रब्ड विद सिल्क इट एक्वाइज। जब एक कांच की छड़ को रेशम के साथ घिसा जाता है तो यह धनावेशित हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है 140 का। प्रश्न 141 है, द रॉकेट बेस्ड रिसर्च इन द कंट्री कमेंस्ड एट थुम्बा इन। थुम्बा में रॉकेट आधारित अनुसंधान देश में शुरू हुआ था वर्ष 1963 में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 142 है, अ पर्सन क्लाइंबिंग अ हिल बेंड्स फॉरवर्ड सो एज टू। पहाड़ी पर चढ़ते समय एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है ताकि वह स्थायित्व बढ़ा सके, इंक्रीज स्टेबिलिटी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 143 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति अधिकतम है? तो यह गामा रेज की है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 144 है, द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर विच इज सिमुलेटेड बाय द सॉइल इज। मृदा के द्वारा स्वांगीकृत किया जाने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है, तो इसे हम यूरिया कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, यूरिया। प्रश्न 145, द ऑर्डिनरी टेबल शुगर इज अ फॉर्म ऑफ। सामान्य शर्करा एक रूप है, तो यह सुक्रोज का रूप है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 146, व्हाट मेक्स अ लेमन सावर। नींबू खट्टा किससे होता है? तो यह सिट्रिक एसिड द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 147, द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इज सिचुएटेड एट। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। 147 का सही उत्तर ऑप्शन डी है, मुंबई। प्रश्न 148, द इंडियन इनकम टैक्स इज। भारतीय आयकर है, यह डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड्स। निम्न में से क्या एक आर्थिक सिरोपरि का उदाहरण नहीं है? तो यह ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, कोल माइंस, कोयला खदानें। प्रश्न 150, द लार्जेस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रतिशत भाग है, तो यह पंजाब में है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 150 का सही उत्तर पंजाब है, ऑप्शन बी। 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या एक मूलभूत अधिकार नहीं है? तो यह संपत्ति का अधिकार नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। प्रश्न 152, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर फेस्ड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द टेन्योर। भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से किसने कभी अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? तो यह थे चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 153 है, व्हाट कुड बी मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर इन द लोकसभा। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है? तो यह 1 घंटा हो सकती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 154, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो यह गवर्नर द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न रहेगा हिमाचल जनरल नॉलेज का, जो था, वो फाउंडेड जसवा स्टेट। जसवा राज्य किसने स्थापित किया था? तो यह किया था परबचंद ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 158 था, विच फेस्टिवल ऑफ किन्नौर इज फेमस फॉर फ्लावर्स। तो जो फूलों का त्यौहार है किन्नौर में, उसे कहा जाता है उख्यांग। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उख्यांग। टू विच डायरेक्शन ऑफ पंजाब हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड। पंजाब के किस दिशा में हिमाचल प्रदेश अवस्थित है? तो यह पूर्व की दिशा में है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 160 था, द हेडक्वार्टर्स ऑफ एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज लोकेटेड एट। हिमाचल प्रदेश राज्य कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह शिमला में स्थित है। 160 का सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन डी शिमला। तो ये थी आज की वीडियो हमारी। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।